बुक लिखनी है तो आप अभी तो हो, तभी तो बुक लिखोगे ना। जबरदस्त यार, ईगल भाई, जबरदस्त। आपने तो इस रहस्य को सुलझाना शुरू कर दिया है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर एक और रहस्य मैं आपको ए- बताना ए- चाहूंगा, जरा प्लीज भी जरा मेरे को जरा बताने दीजिए, प्लीज भी एक जरा बार, जरा एक बार, एक मेरी बार। बात सुने, मेरी बात सुने। एक प्रश्न आ गया ना, आपने कहा कि वेद से पहले वेद व्यास जी थे, हाँ तभी तो उसके लेखक बने, उसको रचा। तो मैं ये सोचना हाँ शुरू हो गया हूँ कि अगर वेद व्यास जी वेद से पहले थे, तो सनातन धर्म हाँ। कैसे बन गया? क्योंकि इसका मतलब है वेद व्यास जी के सनातन बाद धर्म वेद उनसे आएगा। पहले था। हम्म। सनातन धर्म उनसे पहले था। उनसे पहले था। सनातन, हाँ, अरे मतलब वही तो वेद व्यास तो सनातनी है, सनातनी ऋषि तो बोलते हैं उनको, तो वेद व्यास एक, को, हाँ, जिन्होंने जबरदस्त लिखा बुक जबरदस्त लिखा है, इनको ऑथर बोलते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो सनातन धर्म का सनातन धर्म नाम वेद से पहले कहाँ आया है? वेद से पहले सनातनी, जो सनातनी ऋषि है वही सनातनी ऋषि है, सनातनी ऋषि ने ही नहीं वेद नहीं को नहीं लिखा है, नहीं तो नहीं, वेद फर्क। सनातनी हो गया ना सर। नहीं 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 नहीं, फर्क नहीं। सनातनी ऋषि? अरे तो वेद व्यास तो हिंदू है ना, तो उनको सनातनी ओ नहीं बोलेंगे नहीं ना, फिर क्या ओ बोलोगे, नहीं उनको मुसलमान नहीं नहीं नहीं, मैं बोलोगे। इस ओहो, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि जब आपने किसी चीज को सनातन बोलना है, यानी सनातन धर्म बोला, तो सनातन धर्म शब्द जो है हाँ वेद में होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलेगा, मैं आप अब लोगों के लिए भी समझ आ जाए। मैंने ईगल भाई से पूछा हाँ, कि ठीक है सनातन ठीक है धर्म ठीक है। नाम जो है वेद, सनातन धर्म नाम वेद में मौजूद है? ईगल भाई ने कहा नहीं। मैंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा वे सनातन से पहले तो, यानी वेदों से पहले तो वेद व्यास जी थे। तो मैंने कहा कि वेद हाँ व्यास जी थे, ये तो समस्या ही नहीं है। समस्या ये है कि इस धर्म का नाम सनातन धर्म वेद से पहले था, या वेद में है, या वेद के बाद है। अगर वेद से पहले था तो प्रमाण दे दें, अगर वेद में है तो प्रमाण दे दें, और अगर वेद के बाद है तो भाई हम नहीं मानते। उसकी वजह यह है कि अगर सनातन धर्म वाकई ही सनातन धर्म होता, तो ईश्वर का ज्ञान जो कि इस वेद में बनकर परम प्रमाण प्रकाशित हुआ है, एक मिनट भाई, उसमें भाई ही एक सनातन मिनट, धर्म का नाम आना चाहिए था स्टार्ट भाई के अंदर। एक वरना मिनट, एक आप, मिनट। ईगल भाई, ईगल भाई, मेरा प्रश्न दोबारा वापस आ रहे हैं, ये तो पब्लिक के लिए मैंने क्लियर कर दिया। मेरा प्रश्न ये है, वेद से पहले इस धर्म को सनातन धर्म कहा गया हो, इसका प्रमाण दे दें जी। क्या कहिएगा जी? मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि हड़प्पन सिविलाइजेशन तो आपको मालूम रहेगा ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, आपकी कि आवाज नहीं जो मालूम है, रहेगा। माइक बहुत पास आपने रखा है, जिस वजह से वॉइस मैं डिस्टॉर्ट हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन तो आपको मालूम रहेगा ना। भाई मुझे हरभजन सिंह, हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, मैं गलत समझ जाऊंगा कुछ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको मालूम रहेगा ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा अच्छा, वो हड़प मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन कह रहे हैं? हाँ हाँ, वही बोल जी रहा हूँ जी, मैं। वो वेद से मालूम रहेगा पहले ना थी। आपको, वो सबसे पहले वही थी, सबसे वो, पहले ना वही चलन थी इंडिया में। अच्छा 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 हाँ, अच्छा अच्छा, फिर मोहनजोदाड़ो उन्हीं से हड़प्पा जो बनते है। बनते सब आया। हाँ, उन्हीं से सब बनते बनते आया है। ठीक है। हाँ वो जो हाँ। 5000 बीसी, 1500 बीसी पहले बिटवीन थे ना, वो सब उन्हीं से बनते आया हुआ है। अच्छा, तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, ये कितने बीसी से है? बिटवीन 1500 एंड 500। 1500 एंड 500 बीसी, यानी तब हाँ उसके बाद वेद आए हैं। हाँ, उन्हीं के बाद आते हैं, उनसे पहले ये सब थे इंडिया में। यार आप कंफर्म सनातनी हो ना? ये ना हो आप सनातन की गाड़ी में मुझे बिठाओ और जाके बौद्ध मत के अंदर उतारो। मैं बोध में नहीं उतार रहा हूँ आपको, मैं शब्द बता रहा हूँ, ठीक है, जो सत्य लिखा हुआ है नहीं हिस्टोरिकली। ठीक है, ना चले, कि प्रमाण किसी, प्रमाण ये इसका ना एक प्रमाण में, ना कि इसका किसी प्रमाण दे मिलावटी दें। चीज का। इसका प्रमाण दे दें, क्योंकि कई सनातनी कहेंगे ये फेक सनातनी है, ईगल जो है ना, ये फेक सनातनी है। इसका इसका प्रमाण दे सना दें। इसका पे होगा, इसका आपको ये, वेद के स्ट्रक्चर में मिलेगा प्रमाण। हाँ दिखाएं, शेयर करें। स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन किधर है इसमें? स्क्रीन शेयर करने का नीचे प्रेजेंट लिखा आ रहा होगा। किधर है? आप फोन से हैं? सेटिंग में जाओ। नहीं नहीं, सेटिंग में नहीं जाना। हाँ, मैं आप फोन से हूँ। फोन से हैं, तो अगर फोन से हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। मैं फोन से हूँ। फिर आपके पास ऑप्शन नहीं अरे होगा। आप क्या ऐसे यार, मेरे करें को नेक्स्ट। दिखाना है। हाँ तो
दिखाइएगा जरूर, मगर लैपटॉप से ही दिखा पाएंगे आप। ऐसे करें, नेक्स्ट टाइम आइएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ, यानी मेरा मुराद है प्रमाण के साथ, और दिखाइएगा कि वेद उसके बाद आए हैं। ये तो बड़ा जरूरी हो जाएगा। तो फिर सनातन धर्म तो फिर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वेद अगर मोहनजोदाड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आए हैं तो सनातन कैसे रहे? सनातन का मतलब है आदि और अनंत। हाँ, तो आदि और फिर भी अनंत ना। हाँ, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले वेद थे ही नहीं, तो फिर तो आदि ये कैसे जो हुए? तो ये जो आ, तो ये जो आदि और अनंत है, इसमें जितने भी चीजें इंक्लूड किए गई है, ये सब आदि और अनंत है ना। ये सब कितनी सारी चीजें, इसको कोई जान नहीं सकता, ना कोई पहचान सकता, ना कोई खत्म कर सकता है। इसी से नाम हम्म। बना ना सनातन धर्म। सनातन का मतलब ये अच्छा। होता है सबसे बड़ा, एटर्निटी। हाँ, ठीक है। अच्छा चलें, इसका प्रमाण मुझे देना है कि सनातन धर्म सबसे पहले कब बोला गया? अब भाई ये थोड़ी कोई प्रमाण होता है कि किसने बोला है, सनातन धर्म वाह किसने भाई बोला वाह। है। नहीं ये ना, थोड़ी कोई प्रमाण देखें, होता है मैं भाई, ये उसकी कुछ भी उसकी वजह सवाल बता। पूछ रहे हो आप, कैसी भी नहीं सवाल नहीं पूछ रहे हो आप। नहीं 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 नहीं, उसकी वजह बता रहा हूँ ना, उसकी वजह बता रहा हूँ ईगल भाई। उसकी वजह ये है कि प्राउड सनातनी आता है, सनातन धर्म जय, सनातन धर्म जय, धर्म है तो सत्य सनातन, सत्य सनातन की जय। ओ बंदा पूछे सनातन धर्म इसका नाम रखा कब गया है? और ये तो बताओ, ऐसे ही मुंह उठा के सनातन सनातन। अच्छा, ये ऐसे अरे ही है, मैं तुमको ऐसे बता ही तो रहा ईगल हूँ भाई, भाई। ईगल भाई, अरे ईगल मैं भाई, आप सनातनी हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कौन से वर्ण से हैं आप? मतलब कौन से वर्ण आश्रम से हैं? मैं वर्ण आश्रम से नहीं हूँ, मैं राजपूत हूँ भाई। ठीक है, मेरा गोत्र मेरे कौशल्य साथ गोत्र नहीं। है। क्या क्या है? मैं कौशल्य राजपूत हैं? गोत्र का हूँ, ठीक है। राजपूत हैं? हाँ। तो राजपूत क्या होते हैं वर्ण में? आपको नहीं पता? आप बाकी सनातनी हो या मुझे राज चूना लगाने आए हो? क्षत्रिय होते हो। हाँ, तो फिर अरे ये मैं तो वर्ण सनातनी पूछा हूँ है। आपका भाई। तो भाई जब आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय बोले ना, अब वर्ण वर्ण के आपको अंदर ये कैसे क्षत्रिय बताऊं हैं। मैं? हाँ, तो कैसे बताएंगे? अभी बता तो दिया क्षत्रिय हैं। भाई कि वर्ण आपको यहाँ कैसे बताऊं मैं? वर्ण आपको यहाँ कैसे ओ- बताऊं मैं अपना? ओहो, बता, बोल के बताएंगे ना भाई, बोल के बताएंगे ना। तो आपने बता दिया आप क्षत्रिय हैं, तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ हाँ, मैंने वर्ण कि कभी जाना अगर मैं देखा नहीं, कहूँ, तो मैं कैसे हाँ, बताऊं वर्ण? मैं बताऊं, मैं ये कहूं अगर कि आप जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि आप राजपूत जो है ना वो कुल से हैं, बल्कि आप अरे मैं सच में हिंदू नहीं भाई, मैं सच में हिंदू हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं अगर वो मैं ये कह दूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं मैं सच में हूँ, सच में हूँ, तो आप क्या दिखाएंगे? प्रमाण दिखाएंगे ना कि आप क्षत्रिय हैं, ऐसे ही है ना? हाँ, तो वही दिखाऊंगा, कि हाँ दिखाओ कैसे मैं तुमको मैं। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि जब आप ये कहते हैं ना कि सनातन धर्म सनातन है, हमेशा से है, तो वो सबसे पहले आपको ये दिखाना होगा, उसका प्रमाण आपको देना क्या, होगा ना आपका जी। टॉपिक, एक मिनट, आपका मेन टॉपिक क्या है? कन्विंस मी टू बीइंग अ हिंदू, ठीक है ना? आपको कन्विंस जी करूँ जी हिंदू बनने के लिए, है ना? ये टॉपिक है ना जी आपका? जी 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 जी। हाँ। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे जो बुक्स है, जितने भी बुक्स है ना, वेद पुराण गीता, जितने भी बुक्स है, इन सबकी मिलावट वाली बुक बन चुकी है मार्केट में, जो फैली हुई है, ठीक है। उई ये उई, आपको नहीं पता होगी, वाकई? मैं आपको बता रहा हूँ। ओहो, हाँ, वाकई नहीं, मुझे वाकई नहीं पता वाकई। था वाकई, ये जो ये मुझे नहीं हाँ पता, हाँ मेरे हाँ, लिए बता, शॉकिंग है। मैं बता तो जी रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, आपको नहीं मालूम रहेगा। ये जो है आपने जो छापा है ना, दयानंद करके, ये भी एक फेक ऑथर है, ठीक है। इनकी मैंने पढ़ा है, इसमें इतने सारे लस्ट भरे हैं ना, इन्होंने शिव पुराण को नहीं छोड़ा, वेद को नहीं छोड़ा, और गीता को नहीं छोड़ा, उसमें रस्त भर दिया है, ठीक है। ये मैंने वेरीफाई किया है रियल बुक से, ठीक है। इन्होंने वाल्मीकि रामायण में इतने सारे रस्त भर दिए कि उसको देख के मन करता है कि छोड़ दो इसे, बस छोड़ दो, दैट ही छोड़ दो। मैंने कल ही देखा, वेरीफाई किया कल ही। अगर मैं नेट से हम्म तो आपको स्क्रीन दिखा देता। फिर मैंने हम्म वही जगह पे रियल वाल्मीकि रामायण डाउनलोड की, वो भी लंदन यूनिवर्सिटी से। उन्होंने इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन कर दिया है, ठीक है। मैं देखा, उसको वेरीफाई किया, भाई मालूम पड़ चुका कि मिलावट वाली बुक बन चुकी है। हाँ, और आज रात को ही मैंने जो कितना बजे अभी, 11 ना, 9 बजे मुझे एक बंदा मिला, एक्स हिंदू करके, ठीक है। हम्म। मैंने उससे पूछा, अच्छा, तू भाई हिंदू था? एक मिनट, कथा, हाँ। आपकी कथा, आपकी आत्मकथा जो है वो बाद में सुनते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हाँ। आपने कहा कि मिलावट हो चुकी है, ये ईगल भाई मेरे लिए बड़ा हाँ। शॉकिंग था। मैं तो अभी तक समझ रहा था कि ये पवित्र हैं, इनमें किसी किस्म के मनुष्य का हाथ नहीं है, नहीं 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 तो नहीं ये नहीं 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 साके। नहीं 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 नहीं, पवित्र कुछ नहीं है, कुछ पवित्र नहीं है ये सब। ये सब अच्छा मिलावट ठीक वाली है, बुक है। आप चाहे तो ठीक गूगल है, भी कर सकते हैं, आपको मालूम पड़ जी जाएगा। जी,
जी जी, मगर ये है कि आप चूंकि मुझे घनी ज्ञानी मालूम हो रहे हैं और आपके पास ज्ञान है और आप रिसर्च कर रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, तो मुझे जरूर मेरी सहायता कीजिए कि ये मिलावट किसने की, आपको क्या लगता है, आपका रिसर्च क्या कहती देखिए है कि देखिए मिलावट देखिए किसने मेरे की? को मैंने अभी तक 4 लोग को पकड़ा है। दयानंद है, वो मिलावट वाला है। गीता प्रेस गोरखपुर, ये मिलावट दूसरा। और एक देसी राजू हमंता करके, हनुमंता करके रहेगा, वो हम्म, तीसरा। और फिर से गीता प्रेस, सिर्फ गीता प्रेस रहेगा एक। वो अच्छा, 4 इस्कॉन लोग को पकड़ा इस्कॉन है वाले अभी। इस्कॉन अभी वाले और जो हैं वो पकड़ूंगा ठीक है? मैं इसके वो रिसर्च कर रहा हूँ बैठ के, ठीक है। मेरे को हर जगह यही तो मिल रहा है। मेरे को इस्कॉन का नहीं पता। मैं पहुंचूंगा वहां तक जब मेरी रिसर्च पहुंचेगी। मैं रिसर्च कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं ठीक है। बहुत डीप जा रहा हूँ इसके अंदर अभी, क्योंकि मेरे को बहुत फेक मिल जो है। अभी जैसे आप मुसलमान है तो आपके जैसे जितने दूसरों कौम वाले तो मुसलमान लोग, वो इन्हीं फेक बुक को दिखा दिखा के इतनी बेइज्जती कर रहे हैं ना हर जगह। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, बट मैं फिर भी सहन रहता हूँ और उनको दिखाता हूँ कि भाई तू फेक है, देख ले रियल। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी हम्म, में। और अगर आपको हम्म, जानना है सनातन के बारे में, कैसा धर्म है क्या है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे में जो भगवान है, दुनिया में एक ही ऐसे धर्म है सनातन, जिसमें भगवान ने खुद बोला है कि मैं ही भगवान हूँ। अच्छा, ये ये ना केवल आपको किसी सनातन धर्म धर्म में में का नहीं है? मिलेगा। वाह। हाँ, ये केवल हम्म, सनातन धर्म में भगवान ने खुद कहा है कि मैं ही भगवान हूँ, और आपको किसी भी धर्म में नहीं, ना कि आपके खुद के जो इस्लाम धर्म है उसमें भी आपके जो अल्लाह पाक है, वो खुद भी कहीं नहीं कह रहे हैं कि मैं भगवान, मतलब मैं गॉड हूँ। आप कई खिलाफा कर लेना अपनी बुक्स में, कभी देख लेना, कितना भी देख लेना, आपको नहीं मिलेगा, गारंटी मेरी। ठीक है। हम्म, हम्म, अब मैं हम्म, आपको गीता का श्लोक दे देता हूँ। भगवत गीता 9:17, उसमें आप हम्म, देख लीजिए कृष्ण ने क्या बोला है। ठीक है, आपको मालूम पड़ जाएगा भगवान कौन है, बस। हम्म, ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं आपको कि किसी सिर्फ भी धर्म में सनातन नहीं धर्म। मिलेगा कि भगवान ने, हाँ, हम्म, हाँ, किसी भी धर्म में आपको नहीं मिलेगा कि भगवान खुद कह रहा है कि मैं भगवान हूँ। केवल सनातन धर्म में भगवान ने बोला कि मैं खुद भगवान हूँ, बस। हम्म, आपको श्लोक दिया मैंने, भगवत गीता 9:17, मतलब 9वां श्लोक और 17वां अध्याय है ना, हम्म, 9:17, बस देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये जो मूर्तियां हैं, ये भी कहते हैं कि जी हम श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा मैं भी भगवान हूँ, वो वो भी भगवान है श्री कृष्ण जो है, कि क्या वो भी बोला आपने? मिलावट है? मैंने कहा भगवत गीता में मिलावट नहीं हो नहीं, गई आपने है क्या कि बोला अभी? हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, वो ठीक है, हाँ, वो सही कह रहे हैं। ये तो रियल है ना भाई, ये तो रियल है ना, ये तो रियल है। यानी श्री कृष्ण भगवान है? हाँ तो तो श्री कृष्ण का जन्म कैसे श्री हुआ था? कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण विष्णु के रूप है, ठीक है, विष्णु के अवतार है। उन्होंने श्री कृष्ण का रूप लिया था। वो मथुरा में पैदा पैदा हुए थे। उनके हाँ, तो उनकी मम्मी जो भगवान जेल में थी, ठीक भगवान है, वो पैदा उनके मम्मी के भगवान 8 पुत्र थे। भगवान पैदा आप कह रहे हैं कि सिर्फ सनातन धर्म भगवान में कहा विष्णु गया ही है तो? है, मतलब। हम्म, हाँ, हम्म, हाँ, केवल सनातन धर्म में कहा गया कि भगवान ने खुद बोला मैं भगवान हूँ। बाकी आप कुछ ठीक भी है, सर्च कर लीजिए, आपने खुद के इस्लाम धर्म में सर्च कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा कि भगवान ने खुद कह ठीक दिया है, मैं भगवान हूँ। बाकी लोग ठीक कह है, सकते हैं कि ये भगवान की हम्म, नहीं। ठीक है। आपने भी बताया है कि भगवान सिर्फ सनातन धर्म में भगवान ने कहा है कि सिर्फ मैं भगवान हूँ। ये कौन से शास्त्र में कहा है? क्योंकि हाँ, वेदास तो हो गई हाँ, ना करप्ट, भगवत गीता भी करप्ट हो गई, ओरिजिनल कहाँ नहीं है? वेदास की बात मत करिए। मैं आपको बोलता रहा हूँ, मैं आपको बोलता रहा हूँ। भगवत गीता 9:17 में देखिए, आप खुद सर्च कर मगर लीजिए भगवत आप गीता इंटरनेट पे, मगर आपको भगवत लैपटॉप में दिख जाएगा। मगर भगवत गीता तो करप्ट हो गई ना? करप्ट नहीं हुई है, उनका लेखक देख आपने लीजिए, बोला। आपके लेखक किसने लिखा है, उसको लिखा है, उसको नीचे मिल जाएगा। नहीं नहीं, करप्ट आपने नहीं है खुद मेरे बोला भाई, कि गीता करप्ट नहीं है, कुछ गीता करप्ट। गीता प्रेस गोरखपुर पुर मैं वाले भी बोल तो रहा करप्ट हो हूँ। गए। जी। हाँ, तो गीता को गोबर करप्ट हो गए ना, बाकी लोग की पता नहीं मुझे, लेकिन आपको जो रियल चीज मिलेगा ना, ऑथेंटिक, वो आपको खुश कर देगी पहली बात तो। अच्छा। जितने भी लस्त भर रहते हैं, जितने भी, हम्म, एक मिनट, अच्छी चीज को ही लोग बर्बाद करते हैं, ठीक है। ये बात आप हम्म, मानते कि नहीं मानते, ये पहली बात। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, मुझे तो बहुत अगर बर्बाद किसी, किया लोगों ने। हाँ, जी। अगर बुक में कुछ अच्छा लिखा हुआ है तो उसको लोग गंदगी मचाएंगे ही ना, हम्म, मचाएंगे कि हम्म। नहीं मचाएंगे। अच्छा, ये हाँ, तो मुझे उनको मुझे जो जो मेरी मिला हेल्प, उन्होंने देखो उन्होंने करते गए। मेरी, हाँ, मेरी हेल्प कीजिएगा। सनातन धर्म हाँ, मेरी लस्ट दूर कर देगा, मुझ में लस्ट बहुत ज्यादा है, इसको कैसे दूर करूं? हाँ, सनातन धर्म कर देगा? आप अगर क्या बोलते हैं भगवत गीता पढ़ने लगेंगे रोज, बाहर हम्म, बाजार से खरीद के, जिन पे जिनके जो क्या बोलते हैं,
मगर था वो ना, तो करप्ट कवर हो पे गई ना, छपा हुआ है। नहीं नहीं, वो तो करप्ट हो वो गई। करप्ट नहीं हुई है ना। उसके ऑथर देख लीजिएगा, उसके ऑथर पहली बार देख लीजिएगा कौन है। ठीक है। ऑथर कैसे फिर पता चलेगा कौन सा ठीक है कौन सा करप्ट है? क्योंकि मैं लस्ट बहुत ज्यादा है, मैं भगवत गीता अब खरीदने सुबह ओरिजिनल खरीदूंगा। ओरिजिनल चुनिएगा, बस बस ओरिजिनल गीता लेके आ गए, मतलब मुझे ओरिजिनल कैसे आपको पता पहचान चलेगा? नहीं और है। मुझे कुछ हिंट दे दें कि ऐसी होगी, श्री कृष्ण ऐसे बने होंगे या अर्जुन ऐसे नजर आएंगे तो ऐसे वो गीता होगी, क्योंकि मैं तो करप्ट हाँ देख रहा तो सुनो, वही गीता में जो श्लोक को बताया मैंने, 9:17 वाला देख लेने का। हूँ। 9 से उसमें कौन सा उन्होंने कह रहे लिख हैं? उन्होंने कौन सा कह नौ रहे हैं? सत्रह 9:17। 9:17 ठीक है, तो उसमें मैं देखूंगा भगवत गीता में 9:17। तो वो, हाँ, वो क्या लिखा होगा तो वो ठीक होगा, बाकी करप्ट होगा। नहीं यार, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। मुश्किल हो गई ना, मैं मैं ये मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, मेरी मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ। दुविधा है थोड़ी सी, बट बहुत लेकिन दूर ज्यादा, कर दूंगा। बहुत ज्यादा। क्योंकि मिलावट भी बहुत बहुत हुई है, मैं कसम खा के बता रहा हूँ, बहुत मिलावट हुई है सर। झूठ नहीं बोला जी आपके सामने में। जी जी जी। मिलावट बहुत हुई है, मैं खुद परेशान हूँ। मुगलों ने तो नहीं की कहीं, क्योंकि एक भाई मुझे कह रहे थे मुगलों ने, मुगल फारिग थे, उन्होंने संस्कृत पढ़ी और सारी किताबें बदल के रख दी, मुगलों उनके ने पास टाइम ही बहुत मुगलों था। मुगलों ने तो मुगलों जो अफगानी मुगल था, खिलजी, हम्म, उन्होंने तो हम्म, नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी पूरी की पूरी। उसमें अच्छा। पूरे ग्रंथ के बारे में पढ़ाया जाता था बच्चे लोग को। हम्म, भले बुद्धिस्ट थे, लेकिन थे ही उसमें, किताबें हिंदू से जुड़ी हुई थी, उसको जला दिया। 3 दिन तक हम्म। चलती रही वो नहीं तो यूनिवर्सिटी। कॉपी कॉपी कर देखें, कॉपी की मैं आपको बताता हूँ, देखें। फेक करेंसी अगर किसी ने बनानी हो ना, तो उसको पहले ओरिजिनल करेंसी की कॉपी करनी होती है। तो मुगल बहुत एक्सपर्ट था फिर तो, संस्कृत वो ऋषियों से भी ज्यादा बेहतर जानते थे कि उन्होंने करप्ट की, और आज ऐसी शानदार संस्कृत। उन्होंने ये कैसे? ऋषियों मुनि को क्यों जलाया सर? आप खुद बताओ ना, ऋषि मुनि को दरबार में क्यों जलाया, क्यों काटा, क्यों उनको तपस्या करने से रोक दिया? खुद सोचिए ना एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी मैं बुक को सोच रहा जला हूँ। दिया है ना, हम्म उनको हम्म सड़ेआम हम्म काट डाला भाई, ऋषि मुनियों हम्म को। ठीक और है, कौन हमारी से किताब को खराब करने कोई के लिए एक ऋषि, मिलावटें करानी चालू कर दी। कौन से ऋषि को काट, मुगल ने? मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हिंदू अब मैंने मुझसे फिर मुझे सेपरेट कई नाम भी मुसलमान नहीं सवाल देखा है ना करते सर, हैं, तो मैं हिस्ट्री फिर में। उनको। देखिए जी। देखिए देखिए देखिए, हिस्ट्री में ना सर, लिखा जा सेपरेट नहीं लिखा जाता कि इसी ये वर्ष का ये पर्सन था, इससे ही। उन्होंने सबका नाम नहीं लिखा है उसमें, यहाँ पे सबको बस मेंशन किया है कि ऋषियों का नहीं नहीं कत्ल किया गया है, बस ये नहीं नहीं, लिखा मैं गया। मुझे अब मैं कौन देखिए, सा ऋषि कहाँ कौन से मैं गोत्र इसलिए का कह ऋषि रहा क्या हूँ, नाम है उसका, ये सब नहीं लिखेगा ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने तो कर लेना है सत्य को स्वीकार। ठीक है, मैं तो ठीक है आपके साथ चल रहा हूँ, हाँ, मैं तो कल को घर वापसी कर लूंगा, मैं तो शुद्ध हो जाऊंगा। मगर ये है, मुसलमान मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे बताना पड़ेगा कि मुगलों ने फलां ऋषि को काट दिया था दरबार के अंदर। वो जरा मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसका प्रमाण देना, मैंने अरे इनके अब मुंह बंद करने हैं। अरे अब जब जगह लिखा हुआ है कि ऋषि मुनि पे अत्याचार हुए, तो वहां पे हर सबका नहीं नहीं, नाम थोड़ी किसी एक मेंशन का नाम, करेंगे। नहीं नहीं, एक का मशहूर होता है ना। जैसे औरंगजेब था, औरंगजेब पता ना कितना खूंखार क्रोधित था, सनातन धर्म से जलता था। ठीक है, तो मुझे कोई एक दे दे, कोई ऋषि, कोई ऐसे इधर उधर के कोई ऋषि अगस्त्य कह दूं, ठीक रहेगा? या कोई और ऋषि कह दूं? स्वामी दयानंद का नाम लगा देता हूँ, ईगल ईगल, स्वामी दयानंद का नाम लगा दूंगा कि स्वामी दयानंद को डंडे मारे थे मुगलों ने। जबरदस्त। भाई मुंह उनका बंद ही नाम करना मत ना। लीजिए, उन्होंने बहुत मिलावट की है। तो इस मिलावट का ही दंड दिया ना मैं मुगलों वो ने, ये कह दूंगा, ये कह दूंगा ना। किसी को क्या आप पता है? कुछ भी मुझसे प्रमाण कहें, आप पूछेंगे, मैं कुछ कहूंगा भी जाके कहें, चेक कर बट लो गूगल पे। मुझसे पूछा किसी ने तो कह दूंगा गूगल पे जाके चेक कर लो, किस जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब भाई हम गुरु चुप। अर्जुन को ले लो ना भाई, गुरु अर्जुन कौन को सा? ले लो ना, जो कर्ण अर्जुन? गुरु कर्ण अर्जुन, अर्जुन? गुरु, अ- भाई अल्लू सिखों के अर्जुन? गुरु अर्जुन को भी तो कत्ल किया था। अल्लू मैं अर्जुन तो गुरु तमिल अर्जुन हीरो की है। बात कर रहा हूँ। गुरु अर्जुन? मैं गुरु अर्जुन की हाँ, गुरु अर्जुन ये कौन था? ये ऋषि था? ये भी ये भी ऋषि थे, सिखों के गुरु भी थे। ठीक है। नहीं नहीं, सिखों का नहीं, नहीं सिखों को ये नहीं, ओहो, सिखों का नाम नहीं लेना, उसको तो इंदिरा ने भी बड़ा मरवाया है, सनातनियों ने। सिखों को तो हिंदुओं ने भी मारा है, उनका नहीं लेना। मुसलमानों ने जिनको मारा है उनका नाम बताना है। आप ना करें ऐसे, मुसलमानों आपको ने नहीं तो पता मारा है, मुसलमान। हाँ मुसलमान ने तो मारा है इनको। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, कोई नाम बताए मुझे ऐसा। हाँ तो औरंगजेब नहीं मारा है ना इनको। हाँ, किसी ऋषि का नाम बता देना। मुसलमान बहुत तेज है, आजकल नहीं पकड़ा जा रहा। भाई ऋषि और जी। गुरु में क्या फर्क है, मेरे को बताओ ना पहले। सिखों में ओहो, गुरु बोलते हैं गुरु, और हमारे में ऋषि बोलते हैं। ऋषि देखो, गुरु जो होता है उसको संस्कृत, जो सिखों का गुरु होता है उसके लिए संस्कृत शर्त नहीं होती। ऋषि जब बोलते हैं तो वो ऋचाओं की रचना करता है, मंत्रों का अर्थ निकालता है, उनका भाष्य तैयार करता है।
ऐसे ना करें, मुसलमान पकड़ लेंगे। आजकल बहुत ज्यादा, आजकल सुना है ईमान यूनियन ग्रुप है, उसको सुन रहे हैं, नहीं पकड़े जा रहे, बहुत तेज हो गए हैं। कृपया करके कुछ नया निकालिए, ठीक है भाई, ईगल भाई। आपका मुझसे टॉपिक पर्सनल, था, मैंने कन्विंस किया आपको, ठीक है। अब आप जी जो पूछ रहे हो उसका आंसर क्या बताओ आपको मैं। जी जी जी, आप ऐसा करें, पर्सनल मुझसे राब्ता करें, दोनों मिलके कुछ, हम भी कुछ देखें। इन्होंने सनातन धर्म के साथ घपला किया, हम इनके साथ घपला करेंगे, ठीक है। मुझसे पर्सनल राब्ता करें, घपला लेकिन तैयार करते मैं हैं। केवल एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मिलावटें बहुत हुई है, आपको मिलावट की चीज मिलेगी जिसमें गंदगी भरी हुई रहेगी। गंदगी जी भरी जी हुई जी मतलब उसमें मिलावट की गई है बस, जी और जी कुछ जी नहीं जी जी, कहूंगा मैं। हाँ ठीक है ठीक है, मुझे आपने अच्छी बात जहाँ लिखी है वो रियल किताब है, जहाँ गंदगी भरी है वो फेक किताब है, बस ये बोलूंगा उसमें। क्योंकि मैंने बहुत ठीक हो खुद गया। वेरीफाई किया, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, अभी 1 साल हो चले गया मेरे ठीक को है, ऐसा करते करते। चले ठीक है, आप चूंकि आप सनातनी हैं, ज्ञानी हैं, आपको पता है कि भाई आपके धर्म में मिलावट इन्होंने कर दी है जबरदस्ती, तो आपने आपको जो तो यहाँ पता पे जो ब्लेसफेमी की ना सर, सामने सामने जो शिव जी के जुंगी नहीं लोग रहते नहीं थे नहीं, खड़े, जो ऐसे नहीं, ब्लेसफेमी की ऐसे ना ऐसे आपने, नहीं, नहीं सॉरी है सॉरी, ना, मैं उस पर क्षमा ये जो मांगता हूँ, आपने जो मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं ये जो क्षमा आपने जो चाहता हूँ। ज्ञान लिया ना, ये भी अपने ज्ञान उन्हीं के बुक से लिया रहेगा, मैं 100% गारंटी से बोल सकता हूँ सर। जी ये जी उन्हीं के जी बुक से जी, हमने लिया रहेगा, दयानंद के ज्ञान जी बुक से। दयानंद ने, जी जी जी, दयानंद ने बोला है शिव मत के बारे में, वो कहता है बकरे की तरह बड़ बड़ बम बम बो हाँ बो टन टन पो पो, कहता है बक बक हाँ करते हैं शिव हाँ मत वाले। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत देखा मैंने, बहुत देखा, शिव पुराण को भी गंदा कर दिया है, जी 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 वाल्मीकि रामायण को बिल्कुल, भी गंदा कर दिया है। जी जी जी, ऐसे ही है। बस आप ओरिजिनल ऑल्ट डिग्री देखिए, वेरीफाई करिए जो आपको मिलता है चीज, ठीक है। उसके बारे में ठीक है, ढूंढिए, आपको रियल जरूर मिलेगा। ऑनलाइन पे अगर आपको कोई किताब चाहिए हिंदुइज्म की, तो फेक पहले मिलेंगे, रियल बाद में मिलेंगे, कि फेक बहुत मिलेंगे आपको। कि बर्बाद करने के लिए इतने सारे मिलावटी डाले गए ना, कि हर वेबसाइट आपको मिलेगी वहाँ पे, लेकिन आपको रियल वेरीफाई करना है खुद। ये आपकी ठीक है, जिम्मेदारी है, अगर आपको सनातनी बनना है, हम्म, चाहते हो बनना, कन्वर्स होना चाहते हो, तो उसको रियल चीजें देखो, फेक चीजें देखोगे तो खुद को हेट पहुंचेगी अंदर, खुद हेट करने लगोगे सनातन से। नहीं नहीं ऐसा नहीं, है। मैं हेट नहीं करना चाहता, मैं सत्य जानना चाहता हूँ, मैं रियल की खोज करूंगा, पूरी खोज करूंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू ठीक है सर, ईगल भाई, चलिए। बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर कोई बात बुरी लगी हो, अपना ख्याल रखिएगा। ईगल भाई थे, दर्शकों हमारे साथ, बड़ी मजे की बातें चल रही थी, आपने सुना सनातन धर्म में मिलावट कर दी गई है। वो मिलावट किसने कब की, कैसे की, इस पर अभी तक खोज जारी है। क्या सनातनियों ने खुद की, क्या ब्राह्मण्स ने खुद की, क्या पंडितों ने आवाम को फुद्दू लगाने के लिए खुद की, ये जानना एक खोज का विषय है, और ये महत्वपूर्ण विषय है जिसमें खोज जारी है, और थोड़ी सोच भी अभी जारी है। तो इसमें देखिएगा क्या निकल कर आता है, जानने की हम कोशिश करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ बड़े प्यारे एक सनातनी दोस्त जुड़े हैं, जिनको हम लेना चाहेंगे नेशन फर्स्ट करके। सनातनी भाई है नेशन फर्स्ट भाई? हेलो। जी भाई, वेलकम करते हैं आपको, कैसे हैं? बस हम एकदम ठीक। आप कैसे हो आमिर भाई? मैं मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप सनातनी भाई हैं? हाँ, मैं सनातनी हूँ। ठीक है, आप इंडिया से हैं भाई? हाँ जी, मैं इंडिया से हूँ। ठीक है, आपके लिए सवाल स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बड़ा प्यारा एक गुफ्तगू का चल रहा है, तो सिर्फ मैं आपको बधाई दे देता हूँ चंद्रयान 3 के लिए, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू। अ, और ये जो मिशन है, जी जी, एक मैं आपको बात बता दूँ, ये जो मिशन है ये ह्यूमैनिटी के लिए है। ये जो कोई ठीक इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए या फिर कोई एशिया के लिए नहीं है, ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए है। तो ये है, बधाई वेरी मैं वेल डन, आपको भी देना चाहता हूँ। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, एंड आई रियली अप्रिशिएट इंडियन एज अ नेशन कि उन्होंने स्ट्रगल की, थैंक उन्होंने कई सालों की, कई वर्षों की मेहनत है कठिन, जिसको उन्होंने ये सारा मामला किया। थैंक यू मेहनत सो है मच। हमारे ह्यूमैनिटी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ह्यूमैनिटी के लिए, ये ओके। किसी धर्म का पक्ष नहीं है, बल्कि ये यस, किसी धर्म प्योरली का, किसी विज्ञान की बात कंट्री है। का भी नहीं है, इवन किसी कोई कंट्री का भी नहीं है, ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये बड़प्पन होना चाहिए और ये बात होनी चाहिए दिल के अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्योरली इंडियन जो है एक सोच आपने बयान की कि नेशन ओवरऑल, हमने मनुष्यवाद के पक्ष में बात करनी है। हाँ, एग्जैक्टली। नेशन फर्स्ट भाई, आपने कहा कि आप सनातनी हैं और नेशन हाँ, फर्स्ट आपने रखा है, तो इसी से एग्जैक्टली। बात हम शुरू कर लेते हैं। ओके। निशित फर्स्ट भाई, सनातन धर्म के बारे में भी चर्चा आप सुन रहे थे, बैक स्टेज पे बैठे थे, मैं ये जानना चाहता हूँ यस, कि यस। आपने नेशन फर्स्ट रखा है, क्या किसी सनातनी के लिए नेशन पहले होगी या धर्म पहले होगा? मैं ये बता दूं,
कोई सनातनी के लिए नहीं, कोई हिंदू के लिए नहीं, कोई मुसलमान के लिए, सबके लिए अगर वो अपने देश में रहते हैं तो पहले उनका देश होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका धर्म आना चाहिए। ये मेरे बिलीव है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, इस पर आप चाहे कोई वो प्रमाण हिंदू भी हो, आप सॉरी, आप प्रमाण रखते हैं इसके ऊपर सनातन धर्म से, या ये एक तार्किक प्रमाण है? नहीं, ये मेरी पर्सनल सोच है और मैं चाहता हूँ कि ये सब लोगों की यही इंडिविजुअल सोच होनी चाहिए कि अगर मान लो कि धर्म अपने एक निजी मामला है, किसी का मुस्लिम है, किसी का हिंदू है, किसी का क्रिश्चियन है, ठीक है, पर नेशन सबका एक है। अगर मैं इंडिया में हूँ तो मेरे लिए मेरा नेशन है, अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा अपने नेशन के लिए तो मेरा नेशन आगे बढ़ेगा, तो एवरी इंडिविजुअल ग्रो करेगा। ठीक है, अगर हम लोग हमारे नेशन धर्म को फर्स्ट है आगे जी। बढ़ाएंगे। यस, जी सॉरी। जी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं टोक रहा हूँ, बड़ी प्यारी हाँ, आपने बात की। मगर मसला ये नेशन फर्स्ट भाई, कि क्या सनातन धर्म ऐसे ही सोचता है जैसे आप सोच रहे हैं, या ये आपका अपना निजी मत है? क्योंकि मैं सनातन मत की बात कर रहा हूँ, निजी मत की नहीं। ओके, अगर मैं ये बताऊं कि ग्रंथों में क्या लिखा है, उसमें इतना डिटेल में मैं नहीं कह सकता हूँ, पर यहाँ पे काफी लोग, मतलब कि इवन इंडिया में भी काफी लोग ये सोचते हैं कि उनका नेशन फर्स्ट होना चाहिए, उनके नहीं लिए नहीं उनका नहीं धर्म नहीं इतना नहीं नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं नहीं नहीं, हाँ, हाँ, ओके। मैं आपको फर्क बताता हूँ। देखिए, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम धर्म के अनुसार बात करेंगे, ना कि निजी मत के अनुसार। फिर वो निजी एग्जैक्टली, ये आपने मत चाहे, क्वेश्चन पूछा नेशन फर्स्ट का नाम क्यों, इसलिए मैंने अपना ओपिनियन बताया, नहीं 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 नहीं, अदरवाइज मैंने मेरा ये तो नहीं कोई पूछा। मकसद भी नहीं था इसके बारे में आपको बताऊं। ओके, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि आपका नाम नेशन फर्स्ट क्यों है। मैंने ये कहा हाँ, आपका नाम नेशन फर्स्ट है, इसीलिए मैं ये सवाल पूछने लगा हूँ आगे। ये कहा, ये नहीं कहा कि आपने नाम क्यों एग्जैक्टली रखा है। आप एग्जैक्टली। रखें शौक से, आपको राइट है, ओके यू हैव ऑल द राइट। ओके आप किसी भी ओके। नाम से अपने आप को बुलाना चाहें, आपका राइट है। अच्छा, मैंने जो पूछा था नेशन फर्स्ट भाई, वो ये था कि क्या सनातन धर्म इस चीज का उपदेश देता है कि देश को धर्म से ऊपर रखा जाए? सनातन धर्म निजी मत नहीं, इंडियंस का मत नहीं, सेकुलर्स का मत नहीं, लिबरल्स का मत नहीं, सनातन धर्म का मत। जी मेरा भाई। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसका मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं कोई ग्रंथों के बेस पे इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, इसके लिए तो मुझे अपना निजी आंसर, मतलब जो मेरे खुद की ओपिनियन है मुझको वही आंसर आपको देना हम्म पड़ेगा। बट हम्म ज्यादातर आई थिंक मैं जितना मानता हूँ इंडिया को, मैं जितने इंडियंस को जानता हूँ, उन लोगों के लिए तो नेशन ही फर्स्ट है। ठीक है, हम्म, उनके लिए धर्म उतना कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, अपनी ठीक है। संस्कृति को आगे रखो, अपनी संस्कृति आपके लिए बेटर है, ठीक है, उसको रखो, मतलब पहले तो अपना नेशन नहीं है। जैसे भी मैंने पहले कहा कि अगर आप अपने नेशन के लिए कुछ करोगे तो नेशन आगे बढ़ेगा, तो एवरी इंडिविजुअल विल ग्रो। अगर आपने हम्म अपने नेशन को पीछे रखा और अपने धर्म को आगे रखा तो फिर उसका अंजाम आप देख सकते हो क्या होता है फिर। हम्म, ये मैं ठीक है। चाहता हूँ, अगर देखो सनातनी में नहीं है तो मैं तो चाहता हूँ कि अपने जो धर्म गुरु लोग हैं वो भी इसको पहले ये, आगे करें। हाँ हाँ, असल में हाँ, देखें, जब आपने कहा आपको धर्म के बारे में या ग्रंथ शास्त्रों के बारे में नहीं पता, ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली नहीं पता है। हाँ, आपने कहा अपना, इतना नहीं पता फिर, है, मतलब हाँ इतना नहीं पता है, पर एक्चुअली मैं आपके स्ट्रीम्स में इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि आपका जो आज का जो टॉपिक है कि कन्विंस मी टू द हिंदू, ठीक है, उसके लिए मैं जुड़ा हूँ कि मैं हाँ, आपको मैं पहले कोशिश दिखा करता हूँ। दूं। हाँ जी जी, जरूर कोशिश कीजिएगा आप, मैं आपको मौका देता हूँ। मैं आपको ऋग्वेद का प्रमाण पेश करना चाहता हूँ, आपके सामने है स्क्रीन पर। ये ऋग्वेद है, मंडल 1 है, सूक्त 4 है और मंत्र 5। यहाँ ये बोला जा रहा है, पदार्थ में आप देखेंगे जो दूसरी लाइन येलो हाईलाइट की हुई है, बाय द वे ये संस्कृत भाष्य के आधार पर हिंदी अनुवाद तैयार किया गया है, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स .in की साइट पर मौजूद है। तो ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र 5 में पदार्थ में कहते हैं, और जो कि नास्तिक, निंदक व धृत मनुष्य हैं, दूसरा वो मनुष्य सब है, हम वे लोगों सब के, हम लोगों के हाँ, निवास निवास स्थान से से दूर दूर चले चले जावें, जा रहे हैं, किंतु किंतु निश्चय करके और देशों से भी दूर हो जावें, अर्थात अधर्म पुरुष किसी देश में ना रहें। अच्छा, ओके। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ऋग्वेद के अंदर साफ उपदेश या आदेश मौजूद, उपदेश आदेश मौजूद है कि जो नास्तिक होगा उसको आप अपने देश में निश्चय करें, उससे दूर कर दें, अपने निवास स्थान से दूर कर दें। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक नास्तिक वेद निंदक तो हो सकता है, हो सकता है थोड़ा सा पापी भी हो जाए, मगर देशद्रोही या देश से दूर कर देना और इसको निश्चय करना कि दूसरे देश में भी ना रहे, ये धर्म, तो फिर इसका मतलब है देश से ऊपर है धर्म। कि अगर कोई धर्म का पालन नहीं करता, धर्म के विरुद्ध जाता है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो देश में स्थान स्थापित या रुक सके, उसके स्थान पर रुक सके। जी नेशन भाई, ये वेद कह रहे हैं। देखो, मैंने पहले कहा कि
मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। अगर आपने ये जो बताया, अगर ये ऑफिशियली है, ये प्रमाण है, अगर ये सही है, तो मैं तो उसका क्लियरली मैं इसको खंडन करूंगा, ये गलत है। ठीक ये है। इसका आप कभी भी इसका मतलब ये है, यस, ठीक है, इसका मैं मतलब बहुत ये है कि आप वेद के इस आदेश का खंडन करेंगे। एग्जैक्टली, अगर ये गीता में भी लिखा होता तो भी मैं इसको खंडन कर देता। ठीक ये है, गलत है, ठीक है। ये नहीं होना